हेलो हिटर डॉक्टर्स। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है विदेश से एमबीबीएस करने वाले सावधान। एनएमसी ने दी चेतावनी। तो भाई जो बच्चे अभी किसी दूसरे कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर किसी फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एनएमसी का कल एक लेटेस्ट नोटिस आया है जिसमें उन्होंने वार्निंग दी है कि आपका जो फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस कॉलेज है, अगर वो एनएमसी के रूल्स और रेगुलेशन को सही से फॉलो नहीं कर रहा, तो आप अगर डिग्री कंप्लीट कर भी लेते हैं तब भी आपकी एमबीबीएस की डिग्री को इनवैलिड माना जाएगा और इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक तो एनएमसी का ये जो लेटेस्ट नोटिस आया है जिसमें उन्होंने वार्निंग दी है, क्या पूरी डिटेल है। इसके साथ में हम ये देखेंगे कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो कॉलेज है क्या वो एनएमसी के रूल्स और रेगुलेशन को सही से फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ये रूल्स और रेगुलेशन कौन से हैं। ये सारे पॉइंट हम इस एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अभी कहीं एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर कहीं दूसरे कंट्री में एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं तो आप वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप बीवाइज क्लासेज के चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि इस टाइप की हेल्पफुल वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें। अब हम सबसे पहले एनएमसी का नोटिस देख लेते हैं। तो ये एनएमसी का नोटिस है जो कल एनएमसी की वेबसाइट पर आया है। इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है एडवाइजरी अलर्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूट। तो इसको हम देखते हैं। ये पैराग्राफ हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस पेज पर जो डिटेल दी हुई है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसका मैं कंक्लूजन आपको बता देता हूं कि एनएमसी ने ये लिखा है कि कुछ इंडियन स्टूडेंट ऐसे मेडिकल जो फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस है वहां पर एडमिशन ले रहे हैं जिनको हम अलर्ट या नोटिस दे चुके हैं कि ये जो कॉलेजेस हैं ये हमारे करिकुलम को, ये हमारे टाइम फ्रेम को, या जो हमारा ट्रेनिंग है वो एनएमसी के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कर रहे, तो बच्चों को एडमिशन वहां नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, कुछ बच्चे या तो अनजाने में या फिर जानबूझकर उन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने ये बात लिख के दी है। अब जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें इन्होंने क्या लिखा है, सेकंड पैराग्राफ आप देखें भाई, इसका भी मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं कि एनएमसी का जो एक इंडियन गैजेट में इन्होंने एक रेगुलेशन दिया था फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस। तो इसमें उन्होंने पूरी डिटेल दी थी कि भाई ड्यूरेशन ऑफ स्टडी कितना होना चाहिए, मीडियम क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, क्लिनिकल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप कैसे होगी एक फॉरेन मेडिकल कॉलेज के लिए अगर वो चाहता है कि इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स को वहां पर एडमिशन लें। तो ये इन्होंने इसमें लिख कर दिया था जो 18 नवंबर 2021 को आया था, जिसमें पूरी डिटेल दी हुई है। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब मैं इसका कंक्लूजन बता रहा हूं। अगर आपको ये नोटिस पढ़ना है तो बीवाइज क्लासेस का एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर हम ये अपलोड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। और जो ये 18 नवंबर वाला नोटिस है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे और उसको भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, ताकि जो बच्चे अभी फॉरेन में पढ़ रहे हैं या फिर आगे प्लानिंग कर रहे हैं वो अभी से प्रिपेयर रहें, देख के भाई हाँ ये सब कॉलेज हमारे लिए सही है। अब थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा हुआ है भाई, जो मैंने ऊपर इसने लिखा है कि इन द व्यू ऑफ द अबोव ऑल द स्टूडेंट, मतलब जो भी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि वो फॉरेन से मेडिकल एजुकेशन ले एमबीबीएस की डिग्री ले और इंडिया में अगर वो एलोपैथी मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो इंश्योर करें कि जो हमारी कंडीशन है फॉरेन मेडिकल कॉलेज के लिए आपका कॉलेज उसको फुलफिल कर रहा हो। ये पॉइंट उन्होंने लिखा है कि भाई अगर आप बाहर से एमबीबीएस करते हैं और इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो हमारी कंडीशन है एनएमसी की वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ, इसमें उन्होंने ये लिखा है कि अगर उसमें कुछ वेरिएशन मिलता है, जैसे मान लीजिए एमबीबीएस का एनएमसी ने दिया हुआ कि 54 मंथ का होना चाहिए, लेकिन आप किसी ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहां पर ओनली 50 मंथ का ही कोर्स है, या फिर एनएमसी ने बोला कि इंटर्नशिप 12 मंथ की होनी चाहिए, आप ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहां पर 6 मंथ का ही ट्रेनिंग इंटर्नशिप है, तो अगर ऐसा कुछ वेरिएशन मिलता है तो आप अगर वहां से एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट कर भी लेते हैं तब भी वो इनवैलिड होगी और इंडिया में आपको प्रैक्टिस करने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था अगर आप विदेश से एमबीबीएस कर रहे हैं सावधान हो जाएं। आप चेक करें जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं क्या वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, या फिर विदेश में पढ़ने की सोच रहे हैं तो जिन कॉलेजेस को आपने शॉर्ट लिस्ट किया है क्या वो एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब रूल्स रेगुलेशन क्या है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका पूरा एक ही वीडियो से काम हो जाए। तो ये एक नोटिस है एनएमसी का जो 18 नवंबर 2021 को आया था। इसमें उन्होंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस को लेकर रेगुलेशन दिया हुआ है। ये हिंदी में भी है, हिंदी में पढ़ना चाहे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहे
इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने टाइटल दिया है, डेफिनेशन दी है, भाई कमीशन का मतलब क्या है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का मतलब क्या है, मेडिसिन का क्या मतलब, ये थोड़ी डेफिनेशन दे रखी है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक अंडरगोन ए कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ। इसने ये लिखा है कि किसी भी बच्चे को एमबीबीएस की डिग्री तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक उसका कोर्स का ड्यूरेशन 54 मंथ का हो। आगे वाले पैराग्राफ में लिखा है अंडरगोन एन इंटर्नशिप फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ, कम से कम वो 12 मंथ की ड्यूरेशन किया हो इन द सेम फॉर मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका जो मेडिकल कॉलेज है वो आपको 12 मंथ की इंटर्नशिप तो करवा रहा है, लेकिन वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में करवा रहा है, फिर भी क्या हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा और आपकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो ये सारे पॉइंट आप पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे एक लिखा है कि आपका मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, ये हम टेलीग्राम पर चैनल पर डाल देंगे, सब कुछ बिल्कुल सिंपल है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब पॉइंट ये है कि सर रूल्स रेगुलेशन तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि मेरा कॉलेज इन सबको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। और लास्ट में एक पैराग्राफ इन्होंने यहाँ भी लिखा हुआ है, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन कोर्स शैल बी कंप्लीटेड विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग कोर्स। मतलब भाई 54 मंथ का जो आपका कोर्स है वो 10 साल के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने एडमिशन लिया था लेकिन 15 साल से वो कॉलेज में ही पढ़ा हुआ है, तब भी उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इनवैलिड। तो ये सारे पॉइंट्स है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा सर कि जो मेरा कॉलेज है या फिर जहां पर मुझे फ्यूचर में एडमिशन लेना है वो इन सबको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसका भी एक मेथड है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो एक वेबसाइट है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल schools.org। इस पर जब आप जाएंगे, गूगल पर सिंपल सर्च करना, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, उसको आप ओपन करेंगे, एक ऐसा होम पेज आपको दिखाई देगा। फिर आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ सर्च द वर्ल्ड डायरेक्टरी, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, एक ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप सिंपल डाल देंगे मेडिकल स्कूल नेम, अपने कॉलेज का नाम डाल देना पूरा और सर्च कर देना, आपके स्कूल की डिटेल आ जाएगी, कॉलेज की डिटेल आ जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि यार मुझे तो रसिया से करना, यूक्रेन से करना, जॉर्जिया से करना, कोई कॉलेज मेरा अभी फिक्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कंट्री का नाम डाल देंगे। जैसे ही कंट्री का नाम डाल के सर्च करेंगे तो इस टाइप से आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पर रसिया का मैंने सर्च किया तो 98 कॉलेज का लिस्ट आ गया। तो ये सारे वो कॉलेज हैं। अब आपको क्या करना, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, किसी भी कॉलेज पे जो दिया हुआ जैसे अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा कि भाई ये जो कॉलेज है ये ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है। तो आप मैच कर लेंगे कि जो हमारे एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन है और जो इसके रूल्स रेगुलेशन है, क्या वो मैचिंग में है, क्या वो सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो आप देख लो भाई, अगर आप कहीं ऐसी जगह एडमिशन ले चुके हैं जहां पर ऐसा फॉलो नहीं हो रहा तो फालतू टाइम आगे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा ही वेस्ट होगा, अपना वापस ले लें। या फिर कॉलेज से क्वेश्चन करें कि आपका ऐसा क्या है, ये हमें तो इसमें वेरिएशन लग रहा है, ठीक है। और अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं, कई बार बच्चे किसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं, वो बोल देते हैं यहाँ करवा देंगे वहां करवा देंगे, तो उससे पहले ये सारी चीजें आप चेक कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में पता चला कि यार 50, 60, 70 लाख रुपए भी वेस्ट हो गया और टाइम भी वेस्ट हो गया। ऐसा आपके साथ ना हो, तो ये सारा होमवर्क करके आप जरूर रखें अगर आपको फॉरेन इंस्टीट्यूट में पढ़ना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार इतना सब झमेले में हमें नहीं पढ़ना, कि टाइम भी वेस्ट, पैसा भी वेस्ट हो गया, तो मेरा सजेशन है, अगर आप अभी नीट 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, अभी भी आपके पास 5 मंथ का टाइम है। अगर आप अभी भी प्रॉपर पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरा अच्छे से स्टडी करते हैं, चाहे बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। रेगुलर आप 10-12 आवर्स पढ़ें। कैसे पढ़ना है इसकी वीडियोस ऑलरेडी सुनील सर ने स्ट्रेटजी की वीडियो बनाए हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी कैसे करना है, वो वीडियोस को आप देखें। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करना है वो आप वीडियो देखें, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं भाई इन बच्चों की तरह अच्छा स्कोर करना, 710 जैसे डॉक्टर तौसिक ने किया, सुभाषिस पांडा इन्होंने 697 किया, 690 जीवन ने किया, सत्यम ने किया 690, तो आप बीवाइज क्लासेज के जो कोर्सेज हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ये बीट 2.0 है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, 8 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रही है। ऑनलाइन मोड में भी रहेगी, ऑफलाइन मोड में भी रहेंगी। अगर आप कोटा में हैं आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप कोटा से बाहर हैं तो आप इसे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन ज्वाइन करके भी
आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट तो आपको मिलते ही है, साथ में आपको इसकी पीडीएफ दी जाती है जो आप डाउनलोड करके घर पे प्रिंट करके बिल्कुल वैसे ही ऑफलाइन एनवायरनमेंट में टेस्ट दे सकते हैं। इसका प्राइस अभी 50% ऑफ पर है, 30 टेस्ट इसमें रहने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी इनके आपको सबके मिलेंगे और प्राइस इसका है 555। अगर हम 30 से डिवाइड करें तो एक टेस्ट की कॉस्ट 20 रुपीज से भी आपके लिए कम है। तो ये बीट 2.0 है और एक हमारा रैंक बूस्टर पैकेज है। जैसे मैंने बताया कि भाई अभी 5 मंथ है, अभी भी आप कर सकते हैं। तो रैंक बूस्टर पैकेज ज्वाइन करके आप अपना केमिस्ट्री का सिलेबस ओनली 75 लेक्चर में कर सकते हैं। ये केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्रैश कोर्स है जिसमें 0 से स्टार्ट करके आपको हीरो तक लेकर जाया जाएगा। और यह पैकेज के साथ आपको यहाँ पर ये जो कोर्सेज हैं ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जैसे कृष्णा बैच है, बीट टेस्ट सीरीज है, केयर है। कृष्णा के बारे में आप जानते हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कोर्स है जिसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन सुनील सर ने कवर की है, आपको ये बताया कि लाइन का मीनिंग ये है, या इस लाइन से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, या यहाँ से ऐसे मैच द कॉलम आ सकता है, या फिर ये ग्राफ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। बीट टेस्ट सीरीज के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। केयर टेस्ट सीरीज एक यूनिक टेस्ट सीरीज है, केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं। और वीडियो सॉल्यूशन का बेनिफिट ये है कि सुनील सर उसमें पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई ये टॉपिक था, इसको आपको ऐसे समझना चाहिए था, आपका टॉपिक का तो रिवीजन हो ही गया। साथ में जब वो ऑप्शन एक्सप्लेन करते हैं कि आपने ये गलती की होगी या आपसे ऐसी मिस्टेक हुई होगी, तो फ्यूचर में आपके जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो केयर टेस्ट सीरीज का बेनिफिट आपके लिए ये है। तो आप रैंक बूस्टर पैकेज भी 50% ऑफ पर ज्वाइन अभी कर सकते हैं। और इन कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप 7340250100 पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।